बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज स्पेशलिस्ट एज वेल एज मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीज़वतनी। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद अलियास साहब, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मुझे वाइट कलर का स्पूटम आता है और बड़े अरसे से आ रहा है और वो सुबह के टाइम स्पेशली ज़्यादा आता है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। मैंने मोंटिलुकास्ट कम से कम 6 महीने तक खाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसमें मैं बात करूंगा कि सबसे पहले बात है कि स्पूटम बनता कैसे है, और दूसरे नंबर पे उसका इलाज क्या है, और नंबर 3 इसमें मोंटिलुकास्ट का कितना किरदार है। सबसे पहली बात, ये जो केरे की बात कर रहे हैं वो, या इसमें वाइट स्पूटम की बात कर रहे हैं, ये नाक के अंदर भी बनता है, ये सांस की नालियों के अंदर भी बनता है अगर वो स्मोक करें, और स्पेशली सुबह के टाइम आता है। अब होता ये है कि मैं कल वीडियो में बताया था कि सोजिश जहाँ भी होती है, सोजिश नाम है, सोजिश होगी, थोड़ी रेडनेस आएगी और उसके अंदर पानी थोड़ा, जिस तरह मैं शहद के मक्खी की एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो शहद की मक्खी अगर काट जाए तो उसके अंदर सोजिश होती है और पानी रसना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये होती है नाक की और साइंसेस की सोजिश होती है, और नीचे सांस गले की होती है बाज़ का, और सांस की नाली की सोजिश होती है एलर्जी से मुख्तलिफ किस्म की ना, उससे वो पानी रसना शुरू हो जाता है। और स्पेशली सुबह के टाइम जब ज़रा ठंडी हवा होती है तो उसमें ज़्यादा होता है, जब पोलन वगैरह के मौसम में उस सोजिश से वो वाइट कलर का पानी आता है। अब ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, सोजिश का, और उससे पानी की प्रोडक्शन हो रही है। अब अगली बात जो उन्होंने की कि इसका मैंने इलाज किया मोंटिलुकास के साथ। अब मैं इसमें 2 लेवल में, इसका प्रॉपर इलाज क्या है और मोंटिलुकास का। इसका जो प्रॉपर इलाज होता है वो ये है कि सबसे पहले तो सोजिश को डॉक्यूमेंट किया जाए। वो थ्रू एक्सरे हो सकता है, सीटी हो सकता है, स्पायरोमीटर या लंग फंक्शन टेस्ट, ये 3-4 किस्म के टेस्ट हैं। उसको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट किया जाए। जब आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे, अगर उसमें नाक का मसला है तो वो थ्रू नेजल स्प्रे या मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन है वो तो होगा। अगर सांस की नालियों का थ्रू इनहेलर्स होता है, उसमें फिर अलहदा में एक वीडियो में बताया उसका प्रॉपर तरीकाकार है कि ज़्यादा डोज फिर कम इस तरह करके वो फिर थ्रू टेस्ट उसको हम मॉनिटर करते हैं। ये तो प्रॉपर इलाज है। तो आखिर में जब वो टेस्ट वेस्ट ठीक हो जाए फिर बंद कर देते हैं, यानी वो सोजिश आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती है। अब इसमें मोंटिलुकास का क्या किरदार है। अब मोंटिलुकास सिंपल आप कहें, आम लफ्ज़ में बात करें तो टाइम पास वाली मेडिसिन है, मतलब वक्ती तौर पर कंट्रोल होगा, उसके बाद दोबारा फिर मसला शुरू हो जाएगा, सोजिश अपनी जगह मौजूद रहेगी, ये काम की बात है। यानी मोंटिलुकास से आपका सिम्टोमेटिक इलाज है, अलामती इलाज तो है, वक्ती तो है, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, उस जो डिजीज़ का प्रोसेस है वो रुकने लगा। तो इसमें जो, अगर मैं ब्रीफली दोबारा इस सब को समराइज़ करूँ, वो ये है कि अगर आपको सोजिश है तो वो नाक से रिलेटेड हो सकती है, सांस की नालियों से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप स्मोकर है तो आप स्मोकिंग बंद करें। नंबर 2 पे अपने डॉक्टर को दिखाएं। आप उसमें देखेंगे कि इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, एक्सरे होता है, PNS या स्पायरोमीट्री होता है, CT होता है, वो करवा लेंगे जो भी मुतलका है। उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करके इसका प्रॉपर इलाज शुरू होता है थ्रू इनहेलर या नेजल स्प्रे। उसके बाद वो एक लिमिट के बाद उसको हम बंद कर देते हैं। अगर मोंटिलुकास आप खा रहे हैं तो ये आपका टाइम पास है, और इसमें आपकी डिजीज़ जो है वो के साथ प्रोग्रेस सही कर रही है और वो करती है। इसका अगला इफेक्ट ये होता है मोंटिलुकास्ट का कि इसके अपने साइड इफेक्ट काफ़ी होते हैं। मतलब मोंटिलुकास्ट क्या करती है कि वो एक, मैं इसमें इन डिटेल बात मोंटिलुकास्ट पे करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारे लोग खाते हैं, मतलब बहुत सारे क्या 90% सारे खाते हैं जो एलर्जी वाले हैं जिनको। एक तो ये क्या करती है कि वो जो सोजिश का प्रोसेस है उसको दबा देती है, सप्रेस कर देती है, छुपा देती है, हम लफ्ज़ में बात करें, यानी वक्ती कंट्रोल दे देती है। तो उससे होता है क्या, डिजीज़ अंदर प्रोग्रेस करती रहती है। जब वो डिजीज़ प्रोग्रेस करती रहती है तो आपकी डिजीज़ जब कॉम्प्लिकेट होते हम एक कहते हैं शर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम, CSS टेक्निकल चीज़ है। बस आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ कि जब वो सोजिश एक लिमिट क्रॉस करती है तो पूरी बॉडी में फैल जाती है, आम लफ्ज़ों में कहें। यानी मोंटिलुकास आपने खाई, वक्ती कंट्रोल हुआ डिजीज़ का, अंदर वो बढ़ रही थी। जिस तरह आप पौधा है ना, आपको ऊपर से काट दें, नीचे शाखें चलती रहती हैं, बल्कि 10 शाखें और निकल आती हैं। मतलब ऐसे ही आप एग्जांपल समझेंगे कि जिस तरह एक पौधे उसको काटें, मोंटिलुकास का ये मतलब है अस्थमा को कंट्रोल करने का या एलर्जी का, आप जिस तरह शाखें काटनी, तो जब आप शाख काटते हैं पौधे की तो 10 शाखें और निकल आती हैं। बिल्कुल इस तरह का प्रोसीजर है, जड़ें नहीं निकाली। तो अब उसमें होता ये है कि वो डिजीज़ जब प्रोग्रेस करते करते पूरे जिस्म में फैल जाती है, उसमें आपको नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स होती हैं, वीकनेस आ गई, कमज़ोरी आ गई, बाज़ का कोई जिस्म का हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिस्म पे रैश वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, खांसी और सांस का ज़्यादा मसला बन जाता है, बाज़ का ब्लड आना शुरू हो जाता है, खांसी के साथ वीकनेस हो जाती है। तो ये सारे, और स्पूटम की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये सारी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी मोंटिलुकास्ट की। इसके अलावा जिगर पे ये इफेक्ट करती है, भूख पे इफेक्ट करती है। तो इसमें आपके लिए जो पैगाम है वो ये है कि अगर आप अकेली मोंटिलुकास ना खाएं, इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं और कुछ अरसे के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्टर करते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए ना खाएं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने डॉक्टर को मिलें, इसको प्रॉपर डायग्नोज करें और उसका अपना ट्रीट करें अपने मसले का। तो इसमें ब्रीफली अगर मैं बात करूं वो ये है कि एज़मा का ट्रीटमेंट प्रॉपर मोंटिलुकास नहीं है। WHO की गाइडलाइंस में ये सेकंड ड्रग्स है, नंबर 2 ड्रग्स है, नंबर 1 वो इनहेलर या मुख्तलिफ किस्म की और मेडिसिन हैं।
तो इसमें स्टडी के हिसाब से मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से कितने लोग हैं आपके जानने वाले या आप हैं जो अस्थमा और साइनोसाइटिस जिनको मसला है नज़ले कीड़े का और वो मोंटिलुकास यूज़ कर रहे हैं और उनको वो मसला नहीं हो रहा, कितने सालों से है। तो इस तरीके से थोड़ा आइडिया हमें हो सकेगा कितने % लोग इससे अफेक्टेड हैं। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।